हमारा जिस्म 30 ट्रिलियन सेल्स का मजमुआ है और उन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आती है कि हमारा जो जिस्म है उसके तकरीबन 50% सेल्स ऐसे हैं जहाँ तक कभी ऑक्सीजन नहीं पहुँची और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कभी खारिज नहीं हुई। और आप अंदाज़ा करें फिर भी आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका एनर्जी लेवल 50% कम है। ये काम खुद ब खुद हो रहा है, आपने कभी शऊरी तौर पर सांस नहीं लिया। ये सांस एक वाहिद चीज़ है जिसने हमें ज़िंदगी से जोड़ा हुआ है। जैसे ही ये सांस ख़त्म होगी हमारा जो जिस्म है वो मुर्दा हालत में चला जाएगा। लेकिन इस सांस की हमें मशक की ज़रूरत है और शऊरी तौर पर इस सांस को लेने की ज़रूरत है। और इसके फ़वाइद की हम बात करते हैं, फिर हम इसकी टेक्निक की बात करेंगे कि किस तरह हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला फ़ायदा, जब आप लंबी सांस लेंगे आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। वो जो 50% आपके सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप ब्रीद करते हैं और डीप ब्रीद करते हैं यानी लंबी सांसें लेते हैं तो आपके जिस्म का जो टॉक्सिन्स हैं, जो फाजिल मादे हैं, वो आपके खारिज होते हैं। 70% जो आपके जिस्म में फालतू मादे हैं वो इस डीप ब्रीद से ख़त्म हो सकते हैं। और अगर आप ये डीप ब्रीद नहीं करेंगे तो ये जो 70% का काम है ये आपके जिस्म को जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो डीप ब्रीद उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। डीप ब्रीद से आपके जिस्म में क्या होगा, आपका हार्ट जो है उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा। लंबी सांस लेंगे, आपके दिल को थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसकी धड़कन स्लो हो जाएगी। साफ़ खून मिलने की वजह से आपका दिमाग बेहतर काम करेगा और आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो कम हो जाएगा। डीप ब्रीद लेने से आपके जो हज़म करने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा हो जाएगा। उसके बाद इसका अगला फ़ायदा क्या है, अगर आपके जिस्म में कहीं पर दर्द हो रहा है तो वो दर्द जो है उसमें कमी का बायस बनती है, क्योंकि ये एंडोर्फिन पैदा करता है। सांस डीप ब्रीथ से एंडोर्फिन पैदा होता है और उससे आपके जिस्म के किसी अज़ा में अगर दर्द महसूस हो रहा है तो उसमें भी ये कमी लाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब आप वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, तो उससे आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, क़ुव्वत मदाफ़त, वो बढ़ जाएगी। मदाफ़ती निज़ाम जो है वो मज़बूत हो जाएगा। इसका जो अगला सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो उसको कम करता है। आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कि दवाइयाँ फांकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक टेक्निक आप इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर जो लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ये अगर आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये तो थे तकरीबन इसके कुछ फ़वाइद। अब हम इसकी टेक्निक की बात करते हैं कि किस तरह हम अपने जिस्म के अंदर जो है वो उन 50% जो सेल्स हैं उन तक किस तरह हम ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। कहीं भी आपने खुली फ़िज़ा में चले जाना है, सुबह का टाइम आपने सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं इस काम के लिए, और बैठ जाना है। अपना जो जिस्म है उसका जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री रखना है। अपनी कमर जो है वो सीधी रखनी है। अपनी ये जो आपकी नेक है, गर्दन, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। गर्दन आपकी यूँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यूँ मुड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी गर्दन। और ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए। और आपने अपना सांस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींचना है। तकरीबन 10 सेकंड के लिए खींचते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता खींचना है। और जब आप 10 सेकंड खींच लेंगे उसके बाद आपने 5 सेकंड के लिए अपने सांस को रोक लेना है, अपने अंदर ही, बाहर खारिज करने से पहले उधर ही रोक लेना है। उसके बाद आपने 10 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता उस सांस को खारिज करना है। स्पीड से खारिज नहीं कर देना। जितनी आहिस्ता आहिस्ता से आपने सांस को अंदर खींचा था और फिर 5 सेकंड के लिए उस सांस को रोक लेना है और उसके बाद 10 सेकंड के लिए आपने अपना सांस जो है वो खारिज करना है। ये काम आपने 5 मिनट के लिए करना है।